क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ते-पढ़ते हम ज़ोन आउट से बाहर चले जाते हैं। तो क्या ये सब आपके साथ भी हो रहा है? अगर आज ऐसा हो रहा है तो मैं आज आपसे एक बात करना चाहूँगी कि हम इसे कैसे डील करेंगे? इस बारे में ही हम बात करेंगे। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जिसे हम कभी डिस्ट्रैक्ट ना हों या हमेशा हम फ़ोकस में रहें। हम किसी न किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएँगे। यूट्यूब पे बहुत से लोग ये बताते हैं कि ये कर लो, ऐसे हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ये कर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण देकर कहूँ बताऊँगी कि किस तरीके से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे आपके पास हमारे सामने कोई मनपसंद खाना आ जाए, चीज़ आ जाए, रखी है, जैसे पिज़्ज़ा ही है, उससे स्मेल आ रही है तो वो आएगी ही। आप कितना भी माइंड को बोल लें स्मेल नहीं लाना है, स्मेल नहीं लाना है, वो तो आएगी ही। क्या चीज़ आपके हाथ में है, क्या कंट्रोल में है कि वो चीज़ आपको खाना है या नहीं खाना है, ये डिसीज़न आपके हाथ में है। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो हम टेम्प्ट हो जाएँ, खाना सामने रखा है, उठें और खा लें, आपा खो दें कि मेरा मनपसंद है, खा लें। और दूसरा अपने आप को कंट्रोल करो, स्मेल आ रही है तो आने दो, स्मेल को आने दो और खाओ नहीं। ये सेम ऐसा ही है। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे मन को में शॉर्टकमिंग्स होते हैं तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है। ये नहीं कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, फोकस नहीं लगता है। ये सबके साथ होता है, जो टॉपर्स होते हैं उसके साथ भी यही होता है। लेकिन अब मैटर क्या करता है कि तुम उसको कैसे डील करते हो। फोकस से हटना है, डर लगना, ज़ोन आउट से बाहर जाना, डिस्ट्रैक्शन होना, इस कॉन्सेप्ट कम समझ में आना या ज़्यादा समझ में आना या अच्छे से समझ ना आ पाना, ये सब सबके साथ होता है। जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो रोना शुरू कर देते हो, सैड हो जाते हैं, पूरा दिन गिल्टी फील करते रहते हैं। 10 मिनट के चक्कर में हमने 1 घंटे का जो टारगेट बनाया था वो पूरा नहीं किया है। लेकिन इंटेलिजेंट जो टॉपर बंदा होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने 1 घंटा अपना वेस्ट किया लेकिन अब मैं पीछे नहीं देखूँगा, अब मैं आगे बढ़ूँगा। वो ओवरथिंकिंग नहीं करता है, वो अपनी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो जब तक काम करता रहता है जब तक उसका फोकस फिर दोबारा से नहीं बनता है। जैसे हमने 2 चैप्टर का अपना टारगेट बनाया, आज हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करने ही करने हैं। लेकिन हमने 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, दूसरा करने ही वाले होते हैं लेकिन हमारा मूड थोड़ा थक कर जाता है या हम थक जाते हैं तो उसके लिए हम ब्रेक लेते हैं। सोचते हैं चलो थोड़ा-सा ब्रेक ले लेते हैं, उसमें हम ब्रेक में हम अपना मोबाइल देखने लग जाते हैं और जैसे ही मोबाइल देखते हैं तो उसमें हमें पता ही नहीं चलता, 1 घंटा वेस्ट हो गया, 2 घंटे वेस्ट हो गए, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर सोचते हैं हमारा तो 1 घंटा वेस्ट हो गया, 2 घंटे वेस्ट हो गए, हमें गिल्ट फ़ील होता है। हमें यहाँ पे गिल्ट फ़ील होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो रैंकर्स होते हैं, टॉपर्स जो लोग होते हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं। वे अपने समय को फिर यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। फ़ोकस हटना, डिस्ट्रैक्शन होना ये कॉमन सी बात होती है। डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा जब हम फैमिली में रहते हैं, हमारे पास फ़ोन है, दोस्त हैं, अगर ये सब हमारे साथ हैं तो हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे और हमें अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये फ़र्क पड़ना हम पे बंद हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन होना आपको परेशान करना बंद कर देगा। चाहे कितनी भी तेज़ आवाज़ में कहीं गाने बज रहे हों, बैंड बज रहा हो, आपका फ़ोकस बना रहेगा। आपका फ़ोकस कभी नहीं हिलेगा। हिलेगा तो दोबारा कोशिश करो अपने फ़ोकस को बनाने की और कहो कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे की ओर नहीं देखना है। हमारे फोकस करने का सबसे बढ़िया प्लान यही है कि हमें कभी भी किसी चीज़ का गिल्ट नहीं करना। अगर हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो हमें उसे पीछे छोड़ना है और पीछे छोड़ के उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे की ओर बढ़ना है। इससे हमें जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी परेशान करना बंद कर देगा और हमारा फोकस बनना शुरू हो जाएगा।
आई होप आप समझ गए होंगे कि अपने माइंड को हमें डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचाना है और कैसे आगे अपना काम करना है, अपनी स्टडी पे फोकस रखना है। और आज मेरी स्टडी का 6 डे था। जो जो मैंने आज का टारगेट बनाया था वो आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने लिटरेरी टर्म्स को रिवाइज़ किया, उसके बाद मैंने रीडिंग भी लगाई और साथ साथ अपनी वोकेबलरी को भी मैंने लर्न किया अच्छे से। और उसके बाद मैंने अपने एक राइटर गर्ल्स वर्दी थे उनको आज मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब रिवाइज अच्छे से कर लिए हैं।